ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। योग की ज्वाला जले तो परवाने आ जाएं। आज बाबा ने हमें योग शक्ति बढ़ाने और उसके लाभ बताए। अभी तक भी बाबा कह रहे हैं कि बाप का कर्तव्य चल रहा है सारा। बाप क्षमा का आकर्षण है और उस क्षमा के पीछे खींचकर सारे आ रहे हैं। बच्चों का कर्तव्य अभी भी गुप्त है। ये सारा बाप का कर्तव्य चल रहा है। बच्चों का कर्तव्य प्रत्यक्ष कब होगा? जब बच्चे अपने शक्ति स्वरूप में निरंतर स्थित हो जाएंगे। जब ऐसी अवस्था आएगी तो आपके संबंध संपर्क में आने वालों को आपका बहुत अलौकिक आकर्षण होगा। अभी तक तो कहीं न कहीं विरोध है, कहीं वो हमारी मानते नहीं, हमें मानते नहीं, सुनते नहीं। लेकिन जब आप निरंतर अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आपके अंदर ऐसा अलौकिक आकर्षण आ जाएगा कि जो अच्छा अच्छा कहते हैं, ये भी कहने वाले बहुत हो गए, ठीक है आप जो कह रहे हो अच्छा है, पर हम नहीं कर सकते। जो अच्छा अच्छा कहते हैं उनको अच्छा बनने की ताकत आ जाएगी। कब आएगी? जब आप शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे निरंतर। और दूसरा बाबा ने बताया, जब आपकी ज्वाला स्वरूप की स्टेज, लाइट हाउस की स्टेज संगठित रूप की होगी। बाबा के अधिकतर बच्चे ज्वाला स्वरूप योग में स्थित हो जाएंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे, निरंतर शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को स्टेज पर ले आएंगे, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपकी शक्तियों का साक्षात्कार सबको होने लगेगा। तब सब आपके आगे पीछे परवाने बन के चक्कर लगाएंगे। थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ी शांति दे दो, थोड़ी मदद कर दो, यानी स्वीकार करेंगे आपकी ईश्वरीय शक्तियों को और लेना चाहेंगे, लेने का इंतज़ार करेंगे। ये विरोध, ये नेगेटिव भाषा सब खत्म हो जाएगा। और उसके लिए तैयारी करनी है, अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होना। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को स्टेज पर लाना मीन्स एकदम फ्रंट में आपका सदा वो मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप दिखे और ज्वाला रूप तो संगठित रूप में हो जाए सबका। तो इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए कि कभी भी हम साधारण रूप में ना आ जाएं। हमेशा अपना शक्ति स्वरूप इमर्ज रूप में रखे और ऐसी योग की ज्वाला जले जो हमारी कमजोरियां पूरी भस्म हो चुकी हों। आग के बीच में धुआं ना हो, जैसे थोड़ी आग जल रही हो सुलग सुलग, बाकी धुआं निकल रहा हो, तो उससे तो सब दूर भागना चाहते हैं। धुआं तंग करता है। पूरी जग जाए तो उजाला हो जाता है, या फिर कोई उसमें चीज़ डालो तो भस्म हो सके, पक सके, तो वो तभी होगा जब धुआं खत्म हो जाए।
तो अभी हमारा योग भी लगता है पर धुआं भी साथ है। कोई ना कोई कमज़ोरियों को भी हमने अलाउ कर दिया हुआ कि इतना तो चलेगा, इतने की कोई बात नहीं है। अब इन कमज़ोरियों को अलाउ नहीं करना, तो ज्वाला स्वरूप ऐसा जल जाए जो मेरे साथ वाले भी ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए, संगठन हो जाए। एक कोयला तेज जले, दूसरा कोयला धधक रहा हो, सिर्फ धुआं छोड़ रहा हो तो भी नहीं चलेगा ना। सारे कोयले ठीक जलें तब तो भट्ठा जले। तो सबको इकट्ठे संगठित रूप में इस ज्वाला स्वरूप में स्थित होकर के बाप को भी प्रत्यक्ष करना, स्वयं को भी प्रत्यक्ष करना। दोनों की प्रत्यक्षता साथ साथ होगी। ना अकेले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, ना अकेला बाबा प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते अभी अच्छा अच्छा तो कहते हैं, अच्छा बनने की ताकत नहीं आती है। ये तो दुनिया में बहुत आवाज़ हो गया है, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत हुआ है पर पूरा नहीं हुआ। बहुत होने से भी हम राजी नहीं हो सकते। चलो 60% हो तो भी 40% तो बाकी है। तो इसलिए अब ज़रूरत है प्रत्यक्षता की। और फिर जब आग बड़ी जला दो ना तो गीली चीज़ भी अंदर पक जाती है, जल जाती है। ठंडा मीठा काम भी ठीक हो जाता है। और ढीली ढाली आग पे तो ठीक चीज़ भी नहीं पकती है। तो अभी अग्नि रूप ऐसा बनाएं जिसमें अपने साथ साथ दूसरों की कमज़ोरियाँ भस्म कराने में उनके मददगार हो सके। जोश आना चाहिए बाबा के बच्चों में कि अब बस अंतर्मुखी होके आत्म ज्योत जगा के हमें अपने आप को ज्वाला रूप में स्थित करना है। तो ये जो स्वमान बाबा हमें देते हैं बार बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसका अभ्यास बहुत अधिक अनुभूतियों सहित होना चाहिए। कोई कोई लिखते भी है, लिखने के साथ साथ स्थिति भी चेक करें। ये बाबा का महावाक्य स्वमान ऐसा है जो कोई वैसे ही लिखना चालू कर दे तो भी रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत सब तरफ इसके रिजल्ट आए हैं। और अगर उसमें हम ठीक से स्थित होने लग जाएं तो और आत्मा संपूर्णता की ओर तेजी से चली जाएगी। जिसको आज बाबा ने कहा है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को स्टेज पर लाना। ये स्टेज यानी स्थिति, स्थिति को अप्रत्यक्ष करो, क्योंकि अप्रत्यक्षता का कारण हमारी बाकी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। हमारे प्रोग्राम, ज्ञान सुनाना, मेले दिखाना, ठीक है, उनका अपना रोल है, लेकिन प्रत्यक्षता में सबसे बड़ा रोल है हमारी अवस्था का। अवस्था ही चारों ओर लाइट हाउस बन के सब आत्माओं को जगाएगी, उनको ताकत आएगी, उनको ठीक रियलाइजेशन होगी कि हाँ ये भगवान का काम चल रहा, हाँ ये हमारे भले का काम चल रहा, हमें भी वापस घर जाना है। तब इस चीज़ को ठीक रियलाइज़ कर पाएंगे। नहीं तो हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था देखते हैं, शांति का वायुमंडल देखते हैं, पवित्रता देखते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ काम बहुत अच्छा कर रही है। बस अब उतना सा लक्ष्य है क्या हमारा? ऐसे तो दुनिया में इतने धर्म है अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बोलते हैं वो भी अच्छे वो भी अच्छे, लेकिन अब क्या चाहिए? अब चाहिए यहाँ भगवान आया है, अब ये चाहिए वो भी अच्छा बने, मुक्ति जीवन मुक्ति के हकदार बने, लायक बने, वो भी देवता बनने की तैयारी करें। इस बात को समझ लें। घर जाना भगवान लेने आया, युग बदल रहा, कलयुग गया, बस सतयुग आने वाला है, उसकी तैयारी करनी है।
ये वाली बात समझ के करने लग पड़े तो वह अवस्था से होगा। उसी को बाबा ने कहा कि वो परवाने बनकर चक्कर लगाएंगे फिर आपसे शक्ति लेने के लिए, मदद लेने के लिए। तो ये बात हमें बहुत ध्यान देनी है। आज बहुतों को छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन सिर्फ स्थूल काम नहीं निपटाने होते। आज ये कर लें, वो कर लें, सबकी छुट्टी है तो ये बना दें, वो खिला दें, सिर्फ इतना काम नहीं होता। लेकिन छुट्टी माना माया की छुट्टी, एक्स्ट्रा अभ्यास, एक्स्ट्रा अपने को टाइम देना और थोड़ा सा अंदर सिमट जाना, भीतर की ज्योत जगाना और अंदर का आनंद अनुभव करना। तो उस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना है, जिसमें आज हम और शक्तिशाली स्वरूप का अभ्यास करें। तो बार बार अभ्यास ये करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और सभी भले लिखें, 108 बार आई सब लिखना और फिर हमको फोटो खींच के भेजना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ लिखते हुए फिर फील करना यहाँ एक छोटा सा सूर्य है और उसमें से शक्तियाँ निकल निकल के चारों ओर ऐसे फैल रही हैं, शरीर पिघल के ख़त्म हो रहा और सर्वशक्तिमान बाबा सामने चमक रहा और तेज़ लाइट मुझ में समाती जा रही, समाती जा रही। इस फीलिंग के साथ लिखेंगे कितनी बार? 108 की माला में आना, इसलिए 108 बार लिखना हमको, ठीक है। बाकी आज दशहरा है, रावण जलाना है, तो बिना ज्वाला स्वरूप के तो रावण जलना नहीं है। तो उस माचिस की तीली से नहीं जलता है, उस आग से जल सकता होता तो कब का जल गया होता, फिर हर साल और न बनाना पड़ता, एक बार में काम तमाम हो जाता। बाबा कहते हर साल जलाते हैं, माना जला नहीं है। तो हम भीतर का रावण आज पूरा जलाने का लक्ष्य रखें। छोटी बड़ी कोई कमज़ोरी को हम सतयुग में थोड़ी साथ लेके जाएंगे, अभी तो जाने का टाइम आ गया। तो इसलिए सब कुछ आए दशहरे के दिन ओम स्वाहा। तो सुना है पंचकुला में 171 फीट रावण, शायद इंडिया का सबसे बड़ा, हाँ जी, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रावण पंचकुला में। वाह भाई वाह, मुबारक। सबसे बड़ा रावण पंचकुला वालों के पास, आज जला देना। हाँ जी, 40 फीट तो उसका मुंह ही है। पूरे शहर से दिख रहा होगा ये तो, है ना। इसलिए आज सब आप वहाँ जाएंगे, ये पर्चे बांट के आएंगे। ये पर्चे नीचे मिले हैं, सारे जने कम से कम 100 पर्चा लेना, वहाँ जाके सेवा करना। 15 सेक्टर में भी है, 5 सेक्टर में भी है, सब लेके जाना, सब आज दशहरा मनाने जाना, ठीक है।